देश और समाज को झकझोर देने वाली एक ऐसी कहानी जो सुर्खियों में बनी हुई है। इंस्टाग्राम पर राधिका एक गाने की शूटिंग की रील को अपलोड करती है। इस वीडियो में राधिका एक्टर इनामुल के साथ सीन देखकर लोगों ने आपत्तिजनक टिप्पणी करनी शुरू कर दी। यहां तक कि जो परिचित थे दीपक यादव के पास इसकी शिकायत शुरू कर दी। लोग पिता को ताने देने लगे कि बेटी की कमाई खा रहा है। इसके बाद राधिका यादव का इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो जाता है। पिता दीपक यादव अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से बेटी को सामने से 4 गोलियां मारता है, जिससे कुछ ही समय में उसकी मौत हो जाती है। इस रील के विवाद की पुष्टि सेक्टर 57 वजीराबाद स्थित सुशांत लोक फेज 2 के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन यादव ने की। पवन यादव ने जो बताया, कुछ लोगों ने राधिका की एक रील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे परिवार में विवाद होने लगा और राधिका को सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना पड़ा, हटाना पड़ा। राधिका यादव ने एक्टर इनामुल हक के साथ कारवां सॉन्ग्स में बतौर लीड एक्टर काम किया था। यह गाना 2 मिनट 55 सेकंड का है। इसको प्रचार प्रसार के लिए 42 सेकंड की एक रील छोटी सी बनाई गई, जिसको राधिका यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया था। क्या है ये पूरी कहानी, इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली जूनियर इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर राधिका यादव को उसके ही पिता दीपक यादव ने 10 जुलाई की सुबह लगभग 10:30 बजे का समय होगा, पिता अपने बेटे को कहते हैं कि तुम बाहर से दूध लेकर आओ। अक्सर होता क्या है कि घर से बाहर पिता ही रोज सुबह दूध लेने के लिए जाते हैं, लेकिन उस दिन पिता ने अपने बेटे को बाहर भेजा घर से दूध लाने के लिए। पिता को डर था कहीं अगर बेटा घर पर रहेगा तो जो उसका प्लान है वह शायद फेल हो जाएगा, उस प्लान पर वो कामयाब नहीं हो पाएगा। इसके बाद पिता अपनी बेटी राधिका यादव से कुछ बातें करता है और बात विवाद बातों में इतना बढ़ जाता है कि पिता इतने गुस्से में हो जाता है। वह अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर आता है और अपने कलेजे के टुकड़े राधिका यादव पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर देता है, जिससे राधिका यादव की वहीं पर मौत हो जाती है। नीचे के फ्लोर पर रह रहे उसके चाचा और चचेरा भाई जो था, जब गोलियों की आवाज़ सुनते हैं तो वो भागकर ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। ऊपर का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो देखते हैं कि दीपक यादव ने रिवॉल्वर से राधिका को मौत के घाट उतार दिया। तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद पुलिस वाले राधिका यादव की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और दीपक यादव को अरेस्ट कर लेते हैं। जब दीपक यादव से पूछा जाता है कि तुमने इतनी बड़ी घटना को अंजाम क्यों दिया, तो दीपक यादव बताता है कि मैंने पाप किया है। बेटी राधिका मेरी इज्जत थी, लेकिन समाज की बातें मेरे लिए जहर बन गई थी। समाज और लोगों की बातें सुनकर मैं परेशान हो गया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे इतना गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए था, इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। दीपक यादव ने बताया कि 15 दिन पहले से ही वो हत्या का प्लान बना रहा था। बेटी को बार बार रील और वीडियो बनाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन वह मेरी बात नहीं मान रही थी। लोग इस बात पर मुझे काफ़ी ताने दे रहे थे, जिसकी वजह से मैं इतनी बड़ी कदम उठाया हूँ, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया हूँ। इस हत्या में एक गौर करने वाली बात यह है कि राधिका की माँ उस समय घर में मौजूद थी, लेकिन वह कोई भी बयान देने से मना कर रही है पुलिस वालों के सामने। अभी तक इस पूरी कहानी को सही से सुलझाया नहीं जा सका है। क्या बस एक रील बनाने के लिए कोई पिता अपनी बेटी की हत्या कर सकता है, या मामला कुछ और है? यह जांच का विषय बना हुआ है। फिलहाल कोर्ट ने दीपक यादव को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। उसके बाद ये सारा मामला खुलासा होगा कि आखिर असल वजह क्या थी कि दीपक यादव को इतना गुस्सा आ गया कि वो अपनी कलेजे के टुकड़े को गोलियों से छलनी कर देता है।